हेलो बच्चों, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, घरों में जो बिजली आती है उससे हम क्या क्या काम नहीं कर पाते हैं। वाटर मोटर चलानी हो या फ़ैन चलाना हो, टीवी चलाना हो, कितने सारे काम कर सकते हैं। या रूम हीटर चलाना हो, हम हीट ले सकते हैं। या फिर पानी गर्म करना हो, इलेक्ट्रिक गीज़र चला सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से हम इतने सारे काम ले सकते हैं। तो आप एक लिस्ट बना के देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या क्या काम कर पाते हो घर पे, और इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो बच्चे बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट में नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। और कभी कभी लाइट चली भी जाती है, या किसी किसी जगह पे लाइट आज तक पहुँची नहीं है, कुछ ऐसी भी जगह हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दैट सिचुएशन वी यूज़ अ टॉर्च। हम टॉर्च यूज़ करते हैं। तो बच्चे, टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी आई वो कहाँ से आई, टॉर्च कैसे ग्लो कर रहा है, टॉर्च से लाइट कैसे आ रही है, तो वो वही जानते हैं आज। इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करते हैं बच्चे टॉर्च के अंदर। इलेक्ट्रिक सेल हमने देखा है टॉर्च में भी यूज़ करते हैं, अपनी दीवार घड़ी में भी यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉचेस में भी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ठीक है। रेडियोज़ में यूज़ करते हैं, या फिर कैमराज में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो, उसके ऊपर एक साइड पॉजिटिव साइन रहता है, एक साइड नेगेटिव साइन रहता है। ये जो कैप वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव होता है, और जो प्लेन हिस्सा होता है उसे वो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इस सेल के अंदर केमिकल होता है बच्चे, और उस केमिकल की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब तक इसका केमिकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा तब तक हम इसको यूज़ करते रहते हैं। जैसे इसका केमिकल ख़त्म हो जाता है और तो ये इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी पास करना, प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तो हम रिप्लेस कर लेते हैं सेल को, ठीक है। ये वाला कैप वाला पॉजिटिव और प्लेन वाला नेगेटिव साइन होता है, ये आपको याद रखना है। ये साइन आपने बहुत देखा होगा, बिजली के खंभों पे देखा होगा। इसका मतलब डेंजर होता है, कॉशन। तो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो बहुत ज़्यादा इंजरी भी कर सकती है और डेथ भी कर सकती है। आदमी की डेथ भी हो सकती है अगर उसको टच किया जाए या उसके साथ केयरफुल ना रहा जाए तो। अब टॉर्च के अंदर बल्ब भी होता है, तो बल्ब ग्लो कैसे करता है, बल्ब की क्या डिज़ाइनिंग है ये देखते हैं। बल्ब के अंदर जो बच्चे ये ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे एक तार होता है, इसे कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। और इसका एक हिस्सा यहाँ पे कनेक्ट है और इसका एक वाला हिस्सा यहाँ पे आके कनेक्ट है। दो तार होते हैं ना, एक तार यहाँ पे आगे कनेक्ट है, एक तार यहाँ पे आगे कनेक्ट है, तो इन्हें कहते हैं टर्मिनल्स। सेम इसमें है, एक यहाँ पे कनेक्ट है और एक नीचे जाके कनेक्ट है, ये दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है। आपको एक एक्टिविटी करनी है, कर सकते हैं, बहुत ईजी एक्टिविटी है और मज़ेदार एक्टिविटी है, सीखेंगे आप इससे। आप एक टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च के अंदर से बल्ब निकाल के इसको देखिए कि बल्ब में कैसे कैसे बना हुआ है। फिलामेंट है, उसके दो आप टर्मिनल्स भी देख सकते हैं। द थिन वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो ये जो पतली सी थिन वायर है जो लाइट देती है, ये जलने से ही, जब ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये ग्लो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फिर लाइट प्रोड्यूस होती है, मतलब रोशनी दिखाई देती है। तो उसे कहते हैं फिलामेंट। द फिलामेंट इज फिक्स टू टू थिकर वायर्स। तो ये दो मोटी वायर्स के ऊपर ये टिका रहता है, उनसे जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये दोनों टर्मिनल्स ऐसे डिस्टेंस पे रहते हैं कि आपस में एक दूसरे को ये टच ना करें, ठीक। अब एक्टिविटी क्या करनी है, ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के साथ बल्ब को जोड़ेंगे। एक सेल के आप दोनों टर्मिनल्स पे वायर ले लीजिए, बांध लीजिए, और यहाँ से नंगे तार लेने हैं आपने। अब एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब के दोनों टर्मिनल्स पर भी आप ऐसे ही वायर कनेक्ट करेंगे
जो दोनों टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वायर और एक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और टेप की हेल्प से इनको यहाँ पे चिपका देंगे। अब आपको करनी है इस फिगर की तरह इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट करा देंगे। जैसे ही ये वायर्स कनेक्ट होंगी यहाँ पे तो बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। और किसी भी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, जैसे वायर कनेक्ट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, नीचे वाली कनेक्ट है ऊपर वाली कनेक्ट नहीं है तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, दोनों वायर एक जगह लगा दी तो भी नहीं ग्लो करेगा, दोनों वायर ऊपर लगा दी तो भी ग्लो नहीं करेगा, या फिर क्रॉस करके लगा देंगे तो भी बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। लेकिन जो है दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, एक पूरा पाथ बनना चाहिए। पाथ का मतलब एक सर्कुलर पाथ, मतलब जहाँ से गए हैं वापस वहीं तक आना चाहिए। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चे, कि ये जो हमने पाथ बनाया है कि सेल के पॉजिटिव से जो है करंट जाता है, हम इसको लेके चलते हैं कि करंट जो है पॉजिटिव से बल्ब में जाता है, बल्ब के फिलामेंट से होते हुए और सेल के नेगेटिव में वापस आता है। तो पॉजिटिव से जाता है और नेगेटिव में वापस आता है। तो ये जो बन गया इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। सेल, बल्ब, वायर आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो इसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिसिटी को कि वो पास कर जाए दो टर्मिनल्स के बीच में। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब सिर्फ तब जलेगा जब सर्किट में करंट पूरा घूम जाएगा, अदरवाइज नहीं ग्लो करेगा। अगर यहाँ से पाथ ब्रेक हो गया, यहाँ पे अगर कनेक्ट नहीं होगा तो फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट हमें लेनी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव के अंदर जाएगा। When the terminal of bulb are connected with that of electric cell by wire, the current passes through the filament of the bulb. तो जब ऐसे कनेक्ट होंगे तो करंट जो है फिलामेंट में से पास होके जाएगा और बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। कभी कभी बल्ब ग्लो नहीं करता है क्योंकि वो फ्यूज़ हो जाता है, उसका मतलब है कि उसका फिलामेंट टूट गया है। ठीक है। फिलामेंट इज इंटैक्ट, फिलामेंट टूट गया है तो पाथ ब्रेक हो जाता है, फिर वहाँ से करंट पास नहीं होता, इसलिए बल्ब जो है ग्लो नहीं करता है। So now you can explain why the bulb did not glow when you try to do so with the arrangements shown in figure। तो अब आप समझ गए कि अगर आपने ऐसे कनेक्ट किया तो बल्ब ग्लो नहीं करता है और उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी आपको पता चल गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।